हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी तरफ से आप लोगों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। तो अभी तक हम लोगों ने परमाणु मॉडल पढ़ लेते हैं। परमाणु मॉडल क्या होता था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परमाणु यानी ऐसी चीज जो सबसे छोटा पार्ट जिससे बड़ी बड़ी चीजें मिलकर बनी होती है, परमाणु कहलाता है। और मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को दर्शाया जाना। तो इन्होंने जो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नील बोर का परमाणु मॉडल। तो ये नील बोर जो सर थे, नील बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने परमाणु मॉडल क्या दिया, उन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया, हम लोग आज ये पढ़ेंगे। तो वैज्ञानिक नील बोर जो थे, अभी तक क्या था, सबसे पहले थॉमसन सर आए थे। थॉमसन ने क्या बताया, भाई एक जो परमाणु है एक तरबूज जैसा है, जो क्या कहते हैं रेड वाला फ्लैश वाला पार्ट नहीं होता है, वो उन्होंने कहती है सब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये पूरा परमाणु है, इसमें जैसे बीज होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ना न्यूट्रॉन के बारे में बताया और ना ये बता पाए कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है साथ में भैया कैसे रह लेंगे, प्लस माइनस साथ में नहीं रहा जा सकता है, इसीलिए। और दूसरा मॉडल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, रदरफोर्ड का। उन्होंने क्या बताया था, परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, बीच का भाग नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे ये दिखा, नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं। इन्हें KLMN से प्रदर्शित करते हैं। तो अब एक बार याद करते हैं हम लोग कि इन्होंने गलती, रदरफोर्ड ने गलती क्या करी थी, दोष क्या था। भाई जी ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगा रहे हैं मगर यार थक भी तो जाएंगे, उनकी एनर्जी का क्या होगा, उनकी ऊर्जा का क्या होगा। तो ये चीज़ सॉल्व की, इस दोष को दूर किया किसने, नील बोर सर ने। नील बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, सर नील बोर के अनुसार परमाणु दो भागों से तो मिलकर बना होता है, नाभिक और कोश। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं कोशों में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π होता है। NH/2π एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़े कि इतना अगर क्या कहते हैं उसका कोणीय संवेग है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसमें क्या होता है, ऊर्जा जो होती है, उनकी एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा। अब कहेंगे गतिज ऊर्जा क्या होता है, गति मतलब किसी चीज का चलना, गतिज ऊर्जा यानी किसी चीज के चलने की ऊर्जा, किसी चीज के चलने की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इसमें क्या रहती है, नियत रहती है, यानी एक जैसी रहती है, हमेशा नॉर्मल रहती है, तो उससे वो चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कोणीय संवेग क्या होता है। एक वर्ड आया कोणीय संवेग, क्या है कोणीय संवेग। तो आप लोग 11th में जब पहुंचेंगे तो कोणीय संवेग आपको पता चलेगा, लेकिन कोण से एक चीज याद आ रही है, कोण क्या होता है, ऐसा कुछ बना है तो इसके बीच का ये वाला जो मेजरमेंट है ये है कोण। तो ऐसे ही जब वो पूरा गोला है तो उसमें भी तो कोई कोण बन रहा होगा कि कितना घूमा है ना, तो वही उसका संवेग बताना है। तो कोणीय संवेग यानी जो राउंड राउंड जब चीजें घूमती हैं तो उनका संवेग, उनका वेग, उनकी चाल वगैरह निकाली जाती है, वो हम लोग उसके आगे कोणीय लगा देते हैं। तो कोणीय संवेग इनका क्या होना चाहिए, NH/2π। आप देखते हैं जो ये NH/2π, ये भैया देखो यहाँ पे डार्क लिखा है क्योंकि ये याद करने वाली चीज है। ये याद कर लिया तो बाकी नील बोर का मॉडल तो आ ही जाएगा, क्योंकि रदरफोर्ड का हमने पढ़ा ही, उसमें क्या है, उसमें एक ही लाइन तो पढ़ानी है कि ये केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π होता है। जहाँ पे n क्या है, n है मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा वगैरह नहीं होती है, इन कक्षाओं की ऊर्जा वो बताती है, होते हैं क्वांटम संख्या। तो n है मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या बहुत चार होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और भी होती हैं। h, यहाँ पे h क्या है, h है प्लांक नियतांक। प्लांक भी एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नियतांक, इनका एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं, इंग्लिश में प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और 2π भाई एक नंबर है, पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये 22/7। 2π उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन्होंने ये इसके अपॉन में, यानी एक कैलकुलेशंस की बात पता किया कि इन वाली अगर कक्षाओं का कोणीय संवेग इतना है तो इसमें चक्कर लगाना ईजी हो जाएगा। तो NH/2π जो इनका कोणीय संवेग होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात इन्होंने बताई है। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा और जुड़े रहिए BDKDN से। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब एक्टिव होने का टाइम आ गया, क्योंकि अब हाफिजली आप लोगों के दूर नहीं है, तो चैनल पे एक्टिव हो जाइए, नोटिफिकेशन वगैरह खोल लीजिए, रात में पढ़ के खाना खा के पलथी मार के बैठिए कि आज आ रही होगी वीडियो, अब पढ़ेंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो। और आई फ्लू हो रहा है, सब लोग बचे रहो, सेफ रहो, चश्मा वगैरह लगाते रहो
और नहीं भी तब भी आई ड्रॉप वगैरह डालते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।